Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the part 2 of my video which I have posted earlier, and in this video I will discuss about one important question which is the most important. तो ये मिक्सचर और एलिगेशन का हम लोग सेकेंड एक क्वेश्चन करने जा रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो ये पढ़ते हैं. A jar contained a mixture of two liquids A and B in the ratio 4:1. When 10 liters of the mixture was taken out and 10 liters of the liquid B was poured into the jar, this ratio became 2:3. The quantity of liquid A contained in the jar initially was. अब चलो इसको देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को बोला गया है कि यहाँ पे एक मिक्सचर है. ठीक है, मिक्सचर के अंदर दो टाइप का लिक्विड है, एक ए और एक बी. ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 4:1 और उसके बाद बोला है कि उसमें से हम लोग 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर हम लोग निकाल लेते हैं और फिर 10 लीटर वही लिक्विड बी में हम लोग डालते हैं, तो वो रेशियो उसका बन जाता है 2:3. तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग देखेंगे कि अब उसका क्वांटिटी जो है कितना निकलेगा. अब यहाँ पे 4:1 दिया हुआ है पहला और दूसरा दिया हुआ 2:3. तो हम लोग को पता है कि हम लोग को तो यहाँ जो ए पार्ट है, ए पार्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा. यहाँ पे जो भी होगा बी पार्ट में होगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे बोला है कि हम लोग बी में पॉर कर रहे हैं ना लिक्विड, इसीलिए. तो चलो अब हम लोग इसको सेम करते हैं. यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 और 3. तो ए पार्ट में तो कोई चेंजेस नहीं होगा. तो 4 है तो यहाँ पे भी हम लोग को 4 बनाना पड़ेगा. तो हमने यहाँ पे 2 से इंटू कर देते हैं. तो यहाँ हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और पहला वाला 4:1 यहाँ लिखा रहेगा. अब इसका टोटल हो जाएगा 4 + 1 5, 4 + 6 10. अब यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे कितना का 1 से 6 जा रहा है, कितना का डिफरेंस हो रहा है, +5 हो रहा है और यहाँ से 5 हो रहा है. लेकिन इस तरफ से हम लोग कोई मतलब नहीं, यहाँ 5 बढ़ रहा है ना. तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला था कि 10 लीटर्स हम लोग को निकालना है. तो 5 जो है वो 10 लीटर्स के बराबर हो जाएगा. तो एक का निकालेंगे तो 10/5 हो जाएगा. 5 में 5 2 जा, यहाँ आया 2 लीटर. तो हम लोग को जो भी ये 2 लीटर आया है, तो हम लोग को जो ये नीचे वाला दिया रहता है हमेशा 10, उससे हम लोग को मल्टीप्लाई करना रहता है 10 × 2. तो ये हम लोग को हो जाएगा क्वांटिटी, पूरा जार का क्वांटिटी हो गया 20 लीटर. तो अब हम लोग को पर्टिकुलर बोला है कि हम लोग को ए का निकालना है. यहाँ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हम लोग को बोला गया है द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए कंटेन इन द जार इनिशियली वॉज. हम लोग को सिर्फ ए का निकालना है. तो 20/5 करते हैं, क्योंकि 4 + 1 5 किया तो 5 यहाँ पर हो जाएगा. तो 5 4 × 20 4 आ गया. 4:1 बोला गया है, तो 4 × 4 हो जाएगा 16. तो ए का जो क्वांटिटी होगा वो 16 होगा. ऐसे हम लोग का आंसर हो गया. अगर आपको मेरे वीडियो से अगर आप कुछ भी समझे हो तो प्लीज़ मेरा लाइक और सब्सक्राइब कर दे चैनल को. थैंक यू.